हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपका अपने चैनल गुर्जर फैमिली ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, हो गई है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी जो है सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं। और मंदिर पर चल रहे हैं भजन। मैं बाहर आ गई तो रोके परेशान। तो भैया आ गए हैं किचन में और अपना लग जाते हैं सुबह के काम धाम में। तो मैंने जो है रात में छोले बेकर रखे थे, तो बच्चों के लिए जो है मैं लंच में छोले और पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो है बच्चों की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। दोनों छोटी वाली के गले में प्रॉब्लम थी, तो बाद में जब मैं स्कूल से आई थी तो बड़ी भी ऐसे ही बता रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ आलू डालूँगी छोले में। तो आलू जो है मैं पहले छील कर ही रख लेती हूँ, बस छील कर छोले में डालकर जब बॉयल करते हैं तो फिर साथ में इसको मैश कर देती हूँ। तो मुझे काटने या पीटने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसी वजह से मैं इनको छील करके डालती हूँ। तो पहले मेरे मन में था कि मैं छोले और पूरी बनाऊँ, लेकिन इन दोनों की तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, तो फिर मैंने पूरी जो है स्किप कर दी थी। तो मैंने ऐसे छोले और पराठे बना दिए थे बच्चों के लिए। और इसमें जो है थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल करके ढक्कन बंद कर दिया। तो मेरी जो है एक वीडियो में किसी बहन ने बड़ा प्यारा सा कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि बर्तनों को जब भी यूज़ करें धोकर यूज़ करें। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, जब भी मैं किचन में आती हूँ तो उससे पहले ही मैं बर्तन जो मुझे यूज़ करने होते हैं उनको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, धो करके रख लेती हूँ, तभी मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं पहले से ही ऐसी करती हूँ, तो वो वाली वीडियो मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर एक्स्ट्रा की जो वीडियो रहती है उनको हम डालते ही नहीं हैं। और यहाँ पर जो है मैंने चाय भी रख दी थी और चाय मेरी बनकर भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर जो है अभी ये छोले जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुके थे और रविंद्र भी अपनी चाय लेके जा चुका है। तो जब मैं उठती हूँ रविंद्र भी मेरी थोड़ी देर बाद ही उठ जाता है। तो आज जो है मैं 5 बजे उठी हूँ और मैंने जो है चाय रख दी। तो हस्बैंड जी यहाँ पर है नहीं, वो गए हैं किसी शादी में बहुत दूर। तो इसी वजह से थोड़ा मुझे जल्दी भी उठ जाती हूँ। जब वो रहते हैं तो फिर मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। तो मतलब ये सोच लो कि अगर बस की भी प्रॉब्लम हो रही है, बस देरी से मिल रही है मुझे या फिर मिल नहीं पा रही है, तो ये मुझे गोल चक्कर पर नेक्स्ट गोल चक्कर पर छोड़ करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बातों ही बातों में अपनी सब्ज़ी भी छोंक ली है। तो सब्ज़ी में जो है मैं छोले की सब्ज़ी में जो है मैंने थोड़ी सी दही डाल दी है। तो दही डाल करके अच्छा फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी का। और यहाँ पर जो है मसाले वगैरह भी अच्छे से भून चुके हैं। तो फिर जो है मैं छोलों को डाल दूँ। मतलब छोले में ही मैंने कढ़ाई का सारा मसाला वगैरह डाल दिया था और 1-2 सीटी लगा दी थी फिर से। और जो है यहाँ पर मैंने पराठे भी बना दिए हैं बच्चों के। और अब जाऊँगी बच्चों को उठाने के लिए क्योंकि बच्चों की ट्रेनिंग है। तो मैंने ट्विंकल को उठा दे दिया था और कपड़े भी जो यहाँ पर पड़े हुए थे हमारे ओढ़ने के, वो भी साथ के साथ फोल्ड कर दिए थे। लेकिन ट्विंकल के मन में नहीं था आज स्कूल जाने का, उसे थोड़ा सा बहाना लगा हुआ था। अगर उसके पापा घर पर होते तो फिर जो है वो बिल्कुल नहीं स्कूल जाती। तो पूछ भी रही थी मम्मी पापा कब तक आएंगे। तो उसके पापा जो है पता नहीं किस टाइम तक आएंगे। तो फिर इसे छोड़ना अकेले ठीक भी नहीं था। और यहाँ पर देखिए ये बैठ करके ही सोए जा रही है। मतलब इसके मन में नहीं है, उसे ये लग रहा है कि मम्मी बस ये कह दे कि तू स्कूल मत जा, तू घर पर ही रेस्ट कर। और बैठ कर के सोई जा रही थी और थोड़ी देर में फिर लेट भी गई थी। तो ट्विंकल को उठाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि छोटी भी है और बार बार कहना भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना बिस्तर भी साफ़ कर दिया था और फिर जो है ट्विंकल को भी उठा करके मैंने भेज दिया था नहाने के लिए। और फिर चली गई थी मैं किचन में। बच्चों के जो है लंच वंच पैक करने हैं मुझे। बच्चों के मतलब 4 लंच होते हैं पैक, 2 बच्चों के, एक मेरा और एक रविंदर का। तो यहाँ पर जो है ट्विंकल जाने के लिए मना कर रही है, मुझे नहीं जाना है। तो फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई और मैंने साथ में रोटी की खाना भी मतलब रोटियाँ भी रख दी हैं मैंने रोटी की। और इसमें दूध डालना बाकी है। तो सारी टिफ़िन जो है मैं पैक कर दूँगी। तो सब्ज़ी जो मैं हमेशा ठंडी करने के लिए कूलर के आगे रख देती हूँ। तो ठंडी हो जाती है, ठंडी होके
टिफ़िन में रखनी आसान रहती है, अच्छी रहती है, मतलब ख़राब नहीं होती है। जब हम गरम सब्ज़ी को जो है टिफ़िन में रख के बंद कर देते हैं तो वो गर्मियों में ख़राब हो जाती है, तो फिर किसी काम की नहीं रहती है। इसलिए जो है मैं सब्ज़ी बना करके तो पहले ही ठंडी करने के लिए रख देती हूँ। तो अभी जो है लंच सबके रेडी हो गए हैं। यहाँ पर रॉकी का भी खाना हो गया था, तो फिर 2-4 बर्तन, मतलब कुछ बर्तन थे, मैंने उनको भी साफ़ कर लिया था हाथों हाथ, क्योंकि फिर जब स्कूल से आते हैं तो फिर जब तक स्कूल के टाइम तक जो है ऐसे ही पड़े रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। और बर्तन धोने का तो मुझे बहुत जल्दी से कीड़ा होता है, अगर बर्तन थोड़े से भी सिंक में फैल जाते हैं तो फिर मैं धो करके रख देती हूँ। तो मैं बताती हूँ ना आपको कि मेरी क्लास में एक छोटा सा बच्चा है, काफ़ी रोता है, तो वो जो है रोता बहुत है, तो इसी वजह से जो है मुझे कल सर में दर्द था और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर माइग्रेन का बहुत भयंकर दर्द था। जब रूबी रहती थी यहाँ पर तो वो खाना वाना बना देती थी, लेकिन अब रूबी नहीं है तो फिर मेरी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी खाना बनाने की, बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे। तो मैं जो है 7:45 बजे बिल्कुल अपने बिस्तर से उठ के बहुत जल्दी से किचन में गई थी रात के टाइम। तो फिर जब ही जा कर के मैंने खाना बनाया था जल्दी जल्दी। वैसे तो जो है मैं किचन में 6 बजे के आसपास चली जाती हूँ, लेकिन सर के दर्द की वजह से मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था, बहुत ज़्यादा सर में दर्द था। फिर मैंने एक टेबलेट ली थी, तब जा कर के मुझे आराम रिलीफ़ हुआ था 9:30-10 बजे। और फिर 10 बजे के आसपास ही मैंने रात में खाना खाया था, तो रात में खाना बहुत लेट खाया था। और यहाँ पर इसके पापा नहीं थे, तो जब उसके पापा नहीं रहते हैं और हम तीनों माँ बेटी में से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि जब वो घर पर होते हैं तो फिर ठीक रहता है, क्योंकि हमारे घर के वो वैद्य समझ लो या फिर डॉक्टर समझ लो। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने तीनों के लिए एक एक पराठा सेक दिया था और फिर दही भी ले ली थी। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, खा लीजिए। और यहाँ पर जो है फिर मैं बच्चों के लंच बैग में रखने लग गई थी, तो रविंद्र जो अपना लंच लेकर चला गया था, वो भी जो है हमसे पहले ही निकल जाता है। और यहाँ पर जो है मैंने बच्चों के अपने लंच पे रख दिए हैं। मैं जो है लंच पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर एंड मोमेंट पे जो है हम सारी चीज़ें इधर उधर भूल के भाग जाते हैं और फिर बाद में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं अपने आप ही लंच बैग में रख देती हूँ। और कभी कभी जब मुझे देर होती है तो फिर सुबह रखती है। तो यहाँ पर जो है मैं झाड़ू भी लगा दूँगी हाथों हाथ। और फिर जो है मुझे स्कूल के लिए रेडी होना है, क्योंकि मैं फिर लेट हो जाऊँगी। बच्चे मेरे रेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो है मैं भी नहा कर आ गई हूँ और मैं भी रेडी होने लग गई हूँ। और यहाँ पर दोनों बहनें भी नहा चुकी थी और रेडी भी हो गई थी, और उन्होंने नाश्ता भी अपना कर लिया था, लेकिन मुझसे जो है बाल नहीं काटे गए थे, तो फिर बाल जो है मैं ही काट दूँगी। तो ये जो है ट्विंकल भी काट लेती है और सुबह भी काट लेती है, तो दोनों के बाल जो है जल्दी जल्दी में मैसी से रहते हैं, तो इस वजह से मैं ही काटती हूँ, मैं ही चोटी बना देती हूँ। तो फिर सुबह की चोटी भी मैं यहाँ बना दूँगी। और ट्विंकल के बाल मैंने ठीक कर दिए थे, तो उसने जो है हेयर बैंड लगा लिया था, तो इसी वजह से ही मैंने बाल भी कटवाए थे, क्योंकि सारे घर का काम भी हो जाता है, बच्चों का नाश्ता लंच वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर जो है बच्चों के बालों की चोटी नहीं बन पाती, तो छोटे बाल हैं तो अब जो है ऐसे भी चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है मैं भी रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पर मैं जो है अपनी बैंगल्स चेंज कर रही हूँ, क्योंकि पहली वाली बैंगल्स जो है मुझे काफ़ी दिनों से मैंने पहनी हुई है, तो मैं उनसे बोर भी हो गई थी, तो फिर थोड़ा न्यू लुक मुझे देना था। और मैंने जो है ये सूट पहना है अफ़गानी सलवार वाला, तो मैं सलवार बहुत कम पहनती हूँ, तो आज जो है मैं काफ़ी दिनों बाद स्कूल में सलवार पहन के जा रही हूँ। तो ये सूट जो है काफ़ी अच्छा भी लगा था मुझे पहन करके। जूतियाँ मैंने इसके साथ में कैरी की थी, और ये सूट मैं ना अपनी दीदी के घर से लेके आई थी। मैं अपनी दीदी के यहाँ पर गई थी दीदी के बेटे को देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे ये सूट दिया था, तो फिर मैं वहीं पर ही छोड़ कर आ गई थी, तो उन्होंने ये स्टिच कराया था, तो बहुत ही प्यारा स्टिच कराया है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो भी चलते हैं। रॉकी को बाहर मच्छी कह रही हूँ, मक्खी परेशान कर रही, ट्विंकल ने अंदर बांध दिया। ट्विंकल रॉकी का बहुत ख्याल रखती है भाई की तरह। रॉकी हम जा रहे हैं, अब तू रोएगा, अब हम जा रहे हैं, तू रोएगा, देखना तू रोएगा। चलो भाई चलो चलो। आई कार्ड डाला कहाँ है तूने बेटा? मुझे पता हो फाइन लगाए, ढूंढ। चल भाग चल भाग। ताला तो ले लो। बैक टू स्कूल। रॉकी अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। आओ आओ आओ। आहा क्या हवा चल रही है, यहीं खड़ी रहा, अभी ना आ रही, बस वहाँ गर्मी लगेगी। मम्मी हाँ। स्किन को लिया जा, कहाँ पैसे? गाइस सुबह का गला खराब हो रहा है, सुबह गई विक्स की गोली लेना, हो जा रही। विक्स
वो नीलो खिच दूर करो। गुड मॉर्निंग कर ले, अंकल पूछ रहे हैं, अंकल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्वीटी। दूर लगा रखा है, आपने इसके पास लगा रखा है। बहन के पास ही बैठा कि तो फिर जो है हम जब स्कूल से आए थे तो बच्चों ने खाना खाने के लिए मना कर दिया था, और जो है इनकी दोनों की तबीयत ऐसी हो रही थी, तो फिर मैंने जो है चाय बना दी और थोड़े से मखाने फ्राई कर दिए थे। तो फिर ये दोनों बहनों ने यही खा लेंगी तो फिर ठीक रहेगा इनके लिए भी। और यहाँ पर जो है मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है, तो फिर सर्व भी कर लेते हैं और फिर दे देते हैं बच्चों को। और सुबह ने तो जब मैंने लंच खोल करके देखा था तो वो उसने खाना भी नहीं खाया था, और छोले जो है वैसे उसी की डिमांड पर बने थे, तो फिर बेचारी ने खाना भी ऐसे ही लेके आ गई थी। उसकी तबीयत स्कूल में ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसे खांसी जुकाम हो गए थे। तो फिर यहाँ पर मैंने चाय भी रेडी हो गई है और बिस्किट दे दिए हैं और मखाने भी है साथ के साथ, और दे देते हैं बच्चों को भी। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, पी लीजिए चाय हम लोगों के साथ। फिर जो है चाय पीने के बाद मैं आ गई थी अपने गार्डन में, और यहाँ पर जो है अभी तोरियाँ लगी हुई हैं, और तोरियाँ मिट्टी वगैरह मैंने जो है यहाँ से तोड़ी थी। तो तोरी तो जो है अभी 2 ही आई हैं, ज़्यादा तोरी नहीं आई हैं, तो फिर ये 2 तोरी भी काफ़ी रहेंगी, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं तोरी, और जो है हम लोग ही खाएंगे। और फिर जब मैंने बनाई थी तो इसके पापा भी यहाँ पर नहीं थे, इसके पापा कहीं शादी में चले गए थे। तो आजकल जो है शादियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो इसके पापा जो है आए दिन आते जाते रहते हैं, कभी किसी शादी में जा रहे हैं, कभी किसी शादी में जा रहे हैं। तो ट्विंकल भी ये बोल रही थी, पापा आप बहुत ज़्यादा दावत खाते हो, बहुत ज़्यादा शादियों में जाते हो, कभी हमें भी लेके जाया करो। तो ऐसे ही हंस रहे थे सारे मिल करके। और यहाँ पर जो है मैं घूम करके सारा देख रही थी, थोड़ा झुकना भी पड़ता है। पहले तो ये बेलें बहुत ज़्यादा नीचे लटकी हुई थी, अब जो है इसके पापा ने थोड़ी टाइट कर दी हैं और ऊपर कर दी हैं रस्सियाँ जो हैं। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि कोई और 1-2 तोरी मिल जाए, तो तोरी थी तो, लेकिन वो बिल्कुल भी बनने लायक नहीं थी, अभी बहुत छोटी है, तो 2-4 दिन उसको लगेंगे तोड़ने के लिए, बनने के लिए। तो यहाँ पर कोई तोरी नहीं मुझे मिली थी सारे में ढूंढने के बाद भी। और मैंने जो है पहले ही कुछ भिंडी भी तोड़ ली थी, तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं जो है फिर तोड़ती हुई कि वीडियो अपना आप नहीं बना पाती। बच्चे घर पे ही थे, तो फिर जो है इसके पापा आ गए थे थोड़ी देर में, फिर उन्होंने ही मेरी वीडियो शूट की थी। और यहाँ पर जो है बेलें काफ़ी फैल चुकी हैं, फूल भी अब आ रहा है, और अब जो है धीरे धीरे सब्जियाँ भी लगने लगी। तो यहाँ पर ये 2 कद्दू दिख रहे हैं, तो कद्दू भी अभी आ गए हैं। और एक दिन जो है मैंने करेले भी तोड़े थे काफ़ी सारे, तो करेले तोड़ करके मैंने अच्छे से बनाए थे, तो फिर जो है ज़्यादा कड़वे नहीं थे करेले, जो है अच्छे बने थे। तो फिर यहाँ पर मैंने सारी बेलें भी आपको दिखा दी हैं, अच्छे से बेलें फैली हुई हैं। और ये कद्दू है, अभी धीरे धीरे इसको टाइम लगेगा, जब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा तभी मैं इसको तोड़ूँगी, उससे पहले नहीं तोड़ूँगी। तो हमारे गार्डन का पहला कद्दू है ये। तो शादियाँ बहुत ज़्यादा चली हुई हैं, आसपास साए बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं सोच रही थी कि आपको थोड़ा जो है नेचुरल वॉइस यहाँ पर दिखा दूँ, लेकिन कुछ भी आपको आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आस पड़ोस में एक शादी है और इतनी तेज़ी से डीजे बजा हुआ है, इतनी तेज़ी से गाने चले हुए हैं। अगर मैं आवाज़ भी आपको सुनाऊँगी तो फिर मेरी वीडियो पर जो है कॉपीराइट लग जाएगा, और कॉपीराइट लगने का वीडियो में बहुत ज़्यादा डर होता है। तो हम मतलब इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी फिर कॉपीराइट लग जाता है, तो बड़ा मन दुखी होता है। इस वजह से जो है मैं आपको साउंड नहीं दिखाऊंगी यहाँ पर। और पता दूधिया का कर भैया का करे दूधिया वाले दूध वाले टायर जलाया कि इनके जड़न में धुआं भी करता है। मैंने क्यों भाई उसका आवाज अच्छा सही रहा, तो बेलन में प्रदूषण पहुंच जाए। तो गाइस यहाँ पर जो है मैं गंगा जल लेकर आई हूँ, तो मतलब सब लोग कहते हैं और मैंने कई जगह सुना भी है कि अगर बेलों पर अगर गंगा जल छिड़क देते हैं तो फिर फूल जो है झड़ते नहीं हैं। तो फिर मैंने गंगा जल लेके आई थी और गंगा जल का ही छिड़काव किया था यहाँ पर सारे में। तो मेरी मम्मी भी हमेशा ऐसे ही करती थी,
जब भी बेले ऐसा होता था कि भाई फूल नहीं आ रहा है तो फिर मम्मी जो है जल का छिड़काव करती थी और बेलों की जड़ों में जो है नीले रंग का कपड़ा बांधती थी। तो अभी मुझे नीले रंग का कोई कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर जब कपड़ा मिलेगा मुझे मैं भी ढूँढूँगी अभी छुट्टी वाले दिन। तो जैसे अभी कल छुट्टी है मुहर्रम की, आपके पास ये वीडियो मुहर्रम वाले दिन ही जाएगी, तो मुहर्रम की मेरी छुट्टी है, मुहर्रम वाले दिन ही मैं ढूंढूंगी नीला कपड़ा और फिर जो है इनकी जड़ों में बांध दूंगी। तो मतलब ये अजूक टोटके होते हैं पहले नानी दादी के टाइम की, तो मम्मी भी जो है नानी बताती होगी मम्मी को, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग करती होंगी मम्मी भी। तो फिर अब जो है मम्मी से पूछ करके मैं कर लूँगी। तो गंगा जल छिड़क देते हैं तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से गंगा जल का छिड़काव सारी बेलों पे कर दिया था। और जो है ये हमारे नानी दादी के टाइम के अचूक टोटके रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मुझे इजाज़त दीजिए, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स।